भजन है दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। तो यह भजन बहुत मार्मिक भजन है। काफी इसमें उदाहरण है कि यदि भजन नहीं करोगे तुम्हारी क्या क्या दशा और स्थिति होगी, दुर्दशा होगी। और भजन कैसे करना है, क्या है भजन, इस पर से काफी विस्तृत और गंभीर चर्चा हम आपके बीच रखेंगे। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधु, माता बहन, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी के लिए सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आइए इस भजन को आप सभी लोग अंतिम तक पूरा सुनेंगे। किसी प्रकार से इस भजन को आधा अधूरा छोड़ कर के नहीं जाना है ना, पूरा सुनेंगे तभी इससे लाभ होगा। क्योंकि प्रसंग जब उठता है तो इसमें नए नए विचार अंतिम तक आते हैं, जो हमारे जीवन में कल्याण में बहुत बड़े सहायक होते हैं। तो आइए भजन सुनते हैं। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। पहले जन्म सुआ के पई हो, बाग बसेरा लई हो। टूटे पंख बाज मड़राने, अधफड़ प्राण गंवई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? बहुत बड़ा भजन है। एक एक जितना मैं अर्थ बता पा रही हूँ उतना मैं भजन की पंक्तियां दोहराती जाऊंगी। सदगुरु कबीर साहब इसमें कह रहे हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पई। हमारा मन काय में दीवाना है? संसार के भोगों में, प्राणियों में और पदार्थों में, झूठी माया में हमारा मन क्या हो गया है? दीवाना। दीवाना दीवाना होकर के, उन्मादी होकर के हमारा मन भजन साधना से दूर हो गया। मिला तो भजन करने के लिए। ये मानव जीवन आज वर्तमान का जो समय है, भजन करने का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। मन की फिर मन में रह जाएगी, इसलिए क्या करो? भजन करो। माँ के गर्भ में तुमने कॉल किया था, है ना? माँ के गर्भ में कॉल किया था, भजन करूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। भजन करो। भजन नहीं करोगे, साधु संत सब समझा रहे हैं। माँ के गर्भ में कॉल किया था, भजन करूंगा मैं तेरा। फिल्मी गीत है ना, बहुत सुंदर गीत है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाओगे तो क्या होगा? रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तुमको आना पड़ेगा। फिर 84 में आना पड़ेगा। यदि भजन नहीं करोगे तो 84 के चक्कर में जाओगे, नहीं जाओगे। भजन से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, भजन से ही मोक्ष मिल सकता है, भजन से ही दुखों से मुक्ति निर्वृत्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए संसार के सभी महापुरुषों ने क्या हो गया? इसलिए संसार के महापुरुषों ने भजन पर बल दिया, भजन पर जोर दिया, भजन पर प्रकाश डाला कि हे संसारी लोगों, भजन करो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। झूठी माया का दीवाना संसार में भटकता है, दुख पाता है, पश्चाताप करता है, शिकायत करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके जीवन में कभी शांति, संतोष, प्रसन्नता, अमरता का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए साहिब कह रहे भजन करो। तो भजन के दो अर्थ हैं। एक तो होते हैं भगवत प्रेमी। संसार में दो धाराएं हैं,
और एक होते हैं आत्मपरायण, एक प्रभु को मानते हैं बाहर से कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, और एक मानते हैं कि मैं ही उसका अंश हूँ, भगवान मैं ही भगवत स्वरूप हूँ। तो मुझे क्या करना है, अपने आप को दोषों से मुक्त करना है। तो वो ज्ञान मार्ग से चलता है। ज्ञान मार्ग भी यही कहता है कि विषयों का त्याग करो, मन इंद्रियों को सुवश करो, जो भी दोष दुर्गुण है, जो भी विकार हैं, उनको तुम स्वयं त्याग सकते हो, ये ज्ञान मार्ग कहता है। और भक्ति मार्ग क्या कहता है, सब प्रभु की इच्छा से होता है। तो ये प्रभु की इच्छा से जो मानते हैं ना, वो इसलिए मानते हैं कि हमारे मन में कोई अहंकार ना आए, हमारे मन में कर्तापन का भाव ना जगे, इसलिए मानते हैं, अहंकार ना आए। तो वो भगवान की कृपा मानना वो भी गलत नहीं है, लेकिन बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मिलेगा, ये आदमी को क्या होता है, अपने ही मन की भावना, अपने ही मन की कल्पना से भगवान देखते हैं। हमारे गुरुदेव जी कहते थे, राम कृष्ण विष्णु और शंकर की भक्ति करते थे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, और कई बार उनको सपने में वो भगवान दिखे। मनुष्य के अंदर इतनी प्रगाढ़ भावना हो जाती है, इस प्रकार से उनका भाव बन जाता है कि अपने ही मन की जो कल्पना है वो उसको साकार रूप में देखने लगती है। फिर उसका ऐसे भी भाव बन जाता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। तो गलत नहीं है, सब में वो सिया और राम देखता है तो कहाँ गलत है, अपने कर्तापन का अहंकार नहीं लाता है तो कहाँ गलत है, अपने लिए अच्छी भावना रख रहा है, भगवान के दर्शन करूंगा, उसकी विरह में वो व्याकुल है और विषयों का त्याग कर रहा है, दोष दुर्गुणों का त्याग कर रहा है, तो ये बुरा नहीं है। बुरा यहाँ पर है कि भगवान को हम पाप काटने का एक साधन मान करके जो पूजा प्रार्थना उपासना करते हैं, ये बुरा है। भगवान किसी के पाप नहीं काटता, न भगवान आपको पाप करने के लिए प्रेरित करता है। भजन करने वाला पाप कर ही नहीं सकता। तो आप ऐसे मत कह देना कि बंधु कीट मरकट की नाही सबई नचावत राम गोसाई, भगवान ही पाप करवा रहा है। इसके लिए नहीं कहा गया है कि भगवत की कृपा के बिना, तुम्हारी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। तो पाप करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद तुम कह दो भगवान ही करा रहा है, ये गलत है, इसका खंडन है। यदि आप अच्छा काम करते हुए भगवान ने करवाया ये भाव रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भगवान को मानना, भगवान की कठपुतली भी यदि आप कहते हो तो गलत नहीं है। काम क्रोध मद मान न मोहा, ये भक्त की पहचान है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोह। ये सारी चीजें जब आपके जीवन में ना हो तब क्या होगा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघु राया। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना। यदि आपके जीवन में काम क्रोध मद मान मोह लोभ क्षोभ राग द्वेष द्रोह, बदले की भावना नहीं है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, किसी विजातीय के प्रति आपके मन में अपने स्वरूप को छोड़ करके, भगवान को ईश्वर को छोड़ करके कहीं आपका आकर्षण नहीं है, तो तुम्हारे हृदय में कौन बसेगा, या तो माया बसेगी या राम बसेंगे। तो जब माया से आपने मुंह मोड़ लिया है तो कौन बचा होगा, राम ही बचे। तो राम आपको हर जगह दिख रहे हैं, कण कण में दिख रहे हैं, तो गलत क्या है। लेकिन खंडन मंडन में लगे हैं संसार के लोग, उनकी भावना का आप निरादर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। उनकी भावना कितनी निर्मल, कितनी पवित्र, कितनी कोमल। सब कहीं भगवान की सत्ता, भगवत सत्ता देखते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं कण कण में। तुम तो घट घट में करते हो, वो कण कण में करते हैं, लेकिन शर्त यही है कि कोई पाप नहीं होना चाहिए। काम क्रोध मान मद मोह लोभ क्षोभ द्रोह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आपके मन में आ जाता है विचार तो बढ़िया, ये भी भजन है। किसी के भी गीत गाओ, हाँ गीत गाने में, प्रार्थना गाने में, आरती गाने में कोई चमत्कार ना हो कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान अजामिल को भी, गणिका को भी तार देते हैं।
व्यभिचार कर रही थी, लेकिन वो उपास ही मर गई एकादशी के दिन। पति ने मारा है, कुलक्षणी थी, कुलटा थी, पर पुरुष के साथ उसका संबंध था, तो वो संयोग से एकादशी के दिन मार पड़ी उसको। और वो खाना नहीं खाई गुस्सा में कि आज मैं मार पड़ी तो अब कहाँ खाना खाएगी, मर गई उसी दिन। तो भगवान विमान लेके आ गए। तो ये पाप को बढ़ावा नहीं देना है क्या? क्या वहां पर तो देखो दोनों सोच है आदमी की, सकारात्मक भी सोच सकता है और नकारात्मक भी। आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि चाहे जितना पाप करो, एकादशी के दिन उपवास कर लेंगे, चाहे कितने पुरुषों से संबंध रखो, कितना भी व्यभिचारी या व्यभिचारिणी हो जाओ, कितना भी हिंसा हत्या कर दो। कसाई सदन कसाई मांस ही बेचता था, वो तो नारायण नारायण कहता था, उसका कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। भगवान तो इतना जानते ही नहीं है कि वो मुझे बुला रहा कि अपने बेटे को बुला रहा। तो चाहे कुछ भी करो, नाम ले लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो ये गलत हो जाएगा यार, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो धोखा खाओगे। भगवान स्वयं गीता में, रामायण में, भागवत में सब कहीं कहते हैं कि तू स्वयं कर्म करो तात्मा स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। आदमी कर्म करता है, कर्म करने में बिल्कुल स्वतंत्र है। तुम कठपुतली नहीं हो, ये विनम्रता बस कह देते हो तो अच्छा है। यदि ऐसा नहीं है तो जितना पाप हो रहा, अत्याचार हो रहा, अपराध हो रहा, बलात्कार हो रहा, हिंसा हत्या हो रही, ये मांस आयात निर्यात हो रहा, जो भी गलत काम फिर भगवान करा रहा है। फिर भगवान मंगल मूल नहीं, भगवान फिर सर्वशक्तिमान नहीं है जो अपराधों को नहीं रोक पा रहा, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहा, आतंकवाद को नहीं रोक पा रहा। क्या भगवान ऐसा चाहता है? फिर भगवान की परिभाषा ही गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो भगवान आपको सर्व समर्थ बना दिया, स्वतंत्र बना दिया, कर्म करो और फल भोगो। यदि आचरण नहीं सुधरेगा तो तुम्हारे जीवन में भजन नहीं हो रहा है। इसको भजन मत समझिए। भजन का अर्थ है मन इंद्रियों का निग्रह, मन की पवित्रता, भलाई परोपकार का काम, अपनी आत्मा में स्थित होना और अपने आत्म स्वरूप सारे प्राणियों को देखना, सब पर दया, क्षमा, करुणा और प्रेम का व्यवहार करना। ये है भक्ति, ये है भजन। ऐसा भजन तुम करोगे तब संसार में सुख से जीने के अधिकारी बनोगे। योग्यता चाहिए, अधिकार नहीं, योग्यता चाहिए। आप कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, काबिल बनिए, काबिल। भगवान आपके पास स्वयं आएंगे। पुंडरीक के पास भगवान स्वयं आए ना, भगवान आए ना आपके पास। केवल माता पिता की भक्ति करते थे, वो सेवा करते थे। पुंडरीक भगवान कहा जाता ना उनको। पांढरपुर में, महाराष्ट्र में पुंडरीक नाम के एक भक्त थे, माता पिता की सेवा करते थे। कृष्ण प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से। तो भगवान सबरी के घर स्वयं जाते, विदुरानी के घर स्वयं जाते हैं। जहाँ जहाँ भगवान गए हैं वो स्वयं गए हैं। आप सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भगवान को याद, कहते हैं ना वो भजन है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। प्यार से कैसे है वो? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। माता सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। किसके जैसे? बुलाते वाला। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बहुत सारे भजन हैं, आप सब कहीं से सार लीजिए। तो भजन यही है, जीवन के दोष, दुर्गुण, विकार जो अंदर में भरा है वो दूर हो जाना चाहिए। यदि आप में योग्यता आ जाएगी, आप काबिल बन जाएंगे, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान दूर थोड़ी हैं, अंदर ही छिपा है तुम्हारे, बैठा है भगवान।
गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई ढूंढता उसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। तुम भटक रहे हो बाहर बाहर, तुम्हारा आकर्षण विषयों के प्रति बना हुआ है। तुम्हारा आकर्षण यदि अपने स्वरूप के प्रति बन जाए, शुचिता के प्रति, पवित्रता के प्रति, निर्माणता के प्रति, निष्कामता के प्रति हो जाए, तो भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठा है। वही बैठा है तो चल फिर रहे हो, खा पी रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, और निकल जाए तो फिर कोई भगवान, कोई भगवती, कोई देवी, कोई देवता, तुम्हारे इस संसार की कोई वस्तु तुम्हारा उसका न कोई संबंध रहेगा, और न तुम उसको जानोगे, न देखोगे, न सुनोगे, न भोगोगे। तो वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसी का भजन करो। तुम माया का भजन कर रहे हो, विकारों का भजन कर रहे हो, दोष दुर्गुणों का भजन कर रहे हो, इसलिए तुम व्याकुल हो, अशांत हो, पीड़ित हो। साहिब कह रहे हैं यदि यही करते रह जाओगे तो फिर दुर्दशा क्या होगी तुम्हारी। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहले जन्म सुआ का पई हो, बाग बसेरा ले हो। पशु पक्षियों में जाओगे, टूटे पंख बाज मड़राने, अधपड़ प्राण गमई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि इस मानव जीवन में वासना का त्याग करके मोक्ष का काम नहीं किया तो तुम्हें 84 के चक्कर में पुनः जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? जहाँ आशा वहीं वासा। मान लो यदि तुमने सुग्गा का जन्म ले लिया, साहिब कह रहे यदि सुग्गा का जन्म ले लिया तो बाग में किसी पेड़ पर सुगा टें टें तो करता है, वहाँ निवास करना पड़ेगा पेड़ पर। ऐसे पंख से क्या कहते हैं, पंजा से डाल पकड़ के ठंडी गर्मी बारिश में बैठे रहोगे, कहाँ जाओगे? अभी सुबह सुबह अपने यहाँ ठंड पड़ रही है ना, सबके यहाँ ठंडी पड़ रही है, तो अभी सियार बोल रहे थे ना, अभी गन्ना कट रहा है तो कू कू करते हैं, हु कैसे कैसे आवाज निकाल के चिल्लाते हैं यहाँ गांव में आके। तो फिर ऐसे ही तुम भी चिल्लाओगे, वहाँ रजाई हीटर लौंग दे दो साहब, ये सब तुम नहीं पाओगे। कहाँ से पाओगे? ठंडी में रहो, चाहे गर्मी में रहो, चाहे बारिश में रहो, ऐसे सुग्गा जैसे तुम भी अपने अनुसार कहाँ रजाई कंबल ओढ़ोगे? अभी तो बहुत कंबल साल स्वेटर ले रहे हैं सब लोग, है ना, बड़े 2-2 कंबल ओढ़ के बैठे हैं। वहाँ कहाँ तो धूप का इंतजार करोगे? रात भर जानवर सो नहीं पाते हैं, कितने जानवर मर जाते हैं, कितने पशु पक्षी मर जाते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तुम्हारे प्राण, तुम्हारे पंख टूट जाएंगे, सुगा के पंख झड़ते हैं, पंख झड़ जाएंगे तब तुम उड़ नहीं पाओगे, और बाज पक्षी झपट कर तुम्हें खा जाएगा। आधी फटी देह से पीड़ित होकर के तुम मरोगे। ये दुर्दशा होती है अन्न खानियों में। तुम तो मनुष्य तो भूल गए, दुख के दिन आज भूल गए ना, कैसे 9 महीने भी गर्भ में लटके थे, कैसे मलमूत्र में पड़े थे। ये तो अच्छा हुआ कि माँ ने तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, परिवार के लोगों ने। तो इसलिए आज क्या करो, आज सारी योग्यता मिल गई है, मोह माया आसक्ति का त्याग करो, विकारों से भागो। इसलिए साहिब कह रहे हैं बाजीगर के बानर हुई हो, लड़किन नाच नचई हो। कहीं बंदर बन गए तो क्या करेगा बाजीगर? तुम्हें कलंदर पकड़ के ले जाएगा और तुमको घर घर नचाएगा और बच्चों का मनोरंजन करोगे फिर तुम। बाजीगर के बानर हुई हो, लड़किन नाच नचई हो, ऊंच नीच से हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। जब बंदर बन जाओगे, बानर योनि में जाओगे, तो किसी बाजीगर के हाथ में पड़ गए, तब वह लड़कों को खुश करने के लिए गांव गांव तुम्हें नचाएगा। चल जमूरे रामकली को लेने जा। तो अब जा रहा बेचारा,
अब रामकली नहीं आ रही है, हम तो तभी आएंगे जब कार लोगे, तो कार लेंगे तब आओगी, नाच नचाएंगे, जैसे कहेगा बाजीगर वैसे तुम करोगे, है ना। तुम्हें गांव गांव में नचाएंगे, तुम धनी के गरीब के सामने हाथ फैला करके भीख मांगोगे, परंतु तुम्हें ठीक से भीख मिले ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अन्य खानियों में जाने से यदि बचना है तो इस मानव जीवन की प्राप्ति का एक शर्त है, एक नियम है। इस मानव जीवन में तो ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिल गया, मुक्ति पा सकते हो आप किसी भी योनि खानी से, यदि छुटकारा पाने कहीं नहीं जाना है मुझे, अब तक प्रभु की प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना है, मोक्ष या कल्याण की प्राप्ति करनी है, तो विषयों का वैराग्य करना ही पड़ेगा आपको, है ना। विषयों से वैराग्य करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो। और साहिब बता रहे हैं, तेली घर के बेला हुई हो, अब साहिब बता रहे हैं, तेली घर के बेला हुई हो, आँखिन ढाप ढपई हो, कोस 50 घर में चली हो, बाहर होन न पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। जब तुम बैल होकर तेली के घर में जाओगे, उस समय कबीर साहिब के जमाने में कोल्हू का बैल होता था, कोल्हू चलता था बैल, उसमें नाद दिया जाता था, आंख पे पट्टी बांध दी जाती थी और हाँक दिया जाता था, बैल घूमता रहता था खूंटा के इर्द गिर्द, कहीं जा नहीं पाता था, 50 कोस चल जाता था सुबह शाम, है ना, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं था। तुम्हारी भी यही दशा इस मानव जीवन में आकर के, तुम भी जो कमा रहे हो ना, ये तुम्हारे किसी काम का थोड़ा तो चाहिए, थोड़े की कोई अवहेलना नहीं है। जीवन है, जीवन निर्वाह के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अतिथि जन के लिए, दीन दुखी गरीब पवित्र आत्मा के लिए कमाना चाहिए, कमाओ, उसके लिए कोई रोकने वाला, जो रोकता है वो गलत है। सबको श्रमशील होना चाहिए, सबको कर्म कर बन करके यहाँ अपने जीवन निर्वाह और दूसरे की सेवा में सहयोगी बनना चाहिए। ये आपके लिए कोई बाधा नहीं है, इसी को कहते हैं कर्म योग। कर्म करो, कर्तव्य समझ के करो, आवश्यक समझ के करो, लेकिन इच्छा में पढ़कर, आसक्ति में पढ़कर, लोभ मोह में पढ़कर के जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही, ऐसा काम ना करो। समझो ना कि इतना कमाने के बाद मिलेगा क्या। लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े, चलत डुलावत बाही हो, है ना। जो लाखों करोड़ों की संपत्ति जोड़कर तुम बड़े बाह चमका करके चलते हो, ये तुम्हारे काम का है? कुछ भी काम का नहीं है, उतना ही काम का है। 4 खाते हो तो 4 ही खाओगे। जितनी 6 बाई 4 फीट की जगह जो तुम्हारा पलंग है, उतना ही में सोओगे। रात भर लुढ़कोगे थोड़ी कि पूरे हाल में लुढ़क ले हम। थोड़ा देर से 2 घंटा इस रूम में, 2 घंटा उस रूम में, जो 37 मंजिल का मकान बनाया, सब में रहेंगे एक एक दिन। तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 2 रोटी खाओगे, 2 हैं? कपड़ा पहनोगे। 2 रोटी 2 कपड़ा, तन की भूख तो तनिक है, तृप्त पाया शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। तुम कंजूसी करते हो, दूसरों को दान नहीं देते, सेवा नहीं करते, परोपकार नहीं करते, दूसरे के मिल बांट करके नहीं खाते हो। एक गांव में एक संत गए, संत जी दिन भर चलने के बाद एक गांव में पहुंचे तो कोई उनको रोकने वाला नहीं। शाम हो गई, कोई नहीं रोक रहा था, संत को नहीं रोक रहा था, क्योंकि अभी आएंगे तो भाई इनकी सेवा सत्कार, आसन देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, इनके पास बैठना पड़ेगा। तो संत जी ने अपने से पूछा, भाई यहाँ कोई संत प्रेमी है इस गांव में, जहाँ मैं रात्रि निवास कर सकूं? आगे की यात्रा, रात हो गई है, रुकना पड़ेगा। तो लोगों ने बताया, हाँ हाँ हाँ, अमुक आदमी है, संतों की सेवा करता है। भाई तुम आदमी नहीं हो क्या? तुम भी तो सेवा कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, परिवार नहीं है, कि मकान नहीं है, कि अन्न नहीं है, क्या नहीं है? मन नहीं है, मन नहीं है आदमी के पास। सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। तो अमुक व्यक्ति को बताया तो उसके पास गए, तो वो भी बड़ा कंजूस प्रकृति का था, सत्संगी था, लेकिन कई ऐसे चालाक होते हैं
तो ऐसी ठंडी का समय था, भुर्री ताप रहा था, ऐसे कोड़े में आग जला करके, गड्ढा नहीं खोद देते लोग, कोड़ो कहते हैं अपने, उसमें आग जला के बैठा था। तो संत जी भी जाके बेचारे, अब वहीं, अब वो कहा ही नहीं कुछ, तो वहीं जाके बैठ गए। अब रात्रि हो गई थी, तो संत ने सोचा अब कहेंगे, तब कहेंगे। 9 बज गए, 9:30 बज गए। तो संत जी ने इशारा किया कि चलो अब विश्राम करते हैं। हाँ हाँ महाराज, चलो विश्राम करते हैं। कहे थोड़ा सा कुछ मिल जाता जलपान, कुछ भूख लगी है। तो भगत जी क्या कहते हैं, साधु भूखा भाव का, अन्न का भूखा नाई, अन्न का भूखा जो रहे सो तो साधु नाई। अब उनको ज्ञान दे दिया, साधु तो भाव के भूखे हैं, अन्न का भूखा नहीं होता है। जो अन्न का भूखा होता है, दान का भूखा होता है, धन का भूखा, वो साधु नहीं। तो भाई भूख लगी है, क्षुधा तृप्ति के लिए तो अन्न चाहिए, और कुछ दो ना दो लेकिन भोजन तो दो। तो संत ने कहा कि साधु भूखा भाव का, अन्न की भूखी देह, 3 पाव आहार है, फिर 1.5 पाव तो दे। भाई मैं 3 पाव खाता हूँ, कम से कम 1.5 पाव ही दे, लेकिन दे तो। अन्न का भूखा ये देह है, ये अन्नमय कोश है। तो कई लोग इतना लोभी और मोही बन जाते हैं कि वो स्वयं नहीं खाते, दूसरों को क्या खिलाएंगे। काजू, किशमिश, छुहारा, बादाम, अंजीर, अखरोट, तो हम तो नाम ही नहीं जानते, इसको तो हम कभी खाए नहीं। इतने प्रकार के जो पौष्टिक आहार, उसको नहीं खाना। हाँ, मछली, अंडा, मुर्गी जानते हैं, इसको खा लेते हैं। तो ये कितनी आदमी की बेवकूफ़ी है। आदमी पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? जो मिला है उसको आदमी उसका सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है? तो नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा? ये पुण्य से मिला है मानव जीवन की पाप से मिला है? ये विचार करिए आप। तो साहिब कह रहे हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, औरों जन्म ऊँट के पई हो, बिन तौले बोझ लदई हो। ऊँट के जन्म में चले गए तो बिना तौले तुम पर बोझ, इतना थोड़ी कि भाई इसकी क्षमता कितनी है, तौल के कैसे जानोगे ऊँट की क्षमता? तो तुम्हारे ऊपर बिना तौले लाद देंगे। औरों जन्म ऊँट के पई हो, बिन तोले बोझ लदई हो, बैठे से उठ नहीं पई हो, खुरुच खुरुच मर जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। कहीं रेगिस्तान में ऊँट का जन्म ले लिया तो तुम्हें फिर क्या करेंगे? तुम्हारे ऊपर बिना बोझ तौले लाद देंगे, और बैठा के ला देंगे। भाई खड़े खड़े कहाँ नशेनी लगाते रहेंगे, और जब तुम उठोगे तो खुरुच खुरुच के ऊँट मर जाता, मतलब उठ नहीं पाता, इतना लाद दिए। आदमी भी ऐसा ही लादता है, भूले मन समझ के लाद लदनिया। बोझ लादता है, कोई गट्ठा उठाता है, वजन उठाता, माल उठाता है। ये जो पल्लेदार होते हैं ना, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं उसको, जो अनाज वगैरह लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं। अनाज नहीं उठाते हैं, ट्रक से खाली करते हैं, अरे उसको कुछ कहते हैं, मैं भूल गई अभी। तो हमारे यहाँ पल्लेदार कहते हैं। तो वो भी कितना बोझ उठाते हैं बेचारे। फिर शराब पीते हैं शाम को, दर्द इतना है कि अब वो कराह रहा है तो शराब पी लेते हैं, बेहोशी में सो जाते हैं। फिर सुबह उठ करके रिक्शा चलाना है, ऑटो चलाना है, बोझ उठाना है। अभी भी आदमी कितना परिश्रम करता है। तो ऐसे ही विषय, वासना, काम, क्रोध, अनेक प्रकार के विकार, गंदी गंदी आदतें, भजन नहीं करोगे तो छूटेंगी नहीं। सत्संग में नहीं आओगे, संत गुरु के प्रति आस्था, भक्ति, श्रद्धा नहीं होगी, सत्कर्मों के प्रति तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा, आस्था नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, तो तुम तो वहीं जाओगे शराब की तरफ, अंडा मुर्गा मांस की तरफ, चोरी हिंसा व्यभिचार की तरफ। कहाँ जाओगे? काम रस या राम रस? राम रस की ओर नहीं जाओगे तो कहाँ जाएगा मन? जहाँ वो तो बिल्कुल सुपथ है, और अर्थात बिल्कुल जाना हुआ, जो उसको तो करते आए हैं। तो मन वही वही, दुख पाते हुए भी आदमी का मन वहीं जाता है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखें, रोज पिट रहे हैं,
रोज दुर्दशा हो रही लेकिन फिर वही काम कर रहे हैं। तो खुरुच खुरुच मर जई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। हे दीवाने मन, तुम्हारी बड़ी दुर्दशा हो रही है लेकिन तुम अब दीवाने हो गए तो क्या अब आदत हो गई। दीवानगी में आदमी को समझ में आसक्ति, इसी को तो लोग कहते हैं कि ये आसक्ति नहीं जीती जाती। आसक्ति आ तो सकती लेकिन जा नहीं सकती। जाएगी किसी गुरु के द्वारा, जाएगी किसी अच्छे शुद्ध संग के द्वारा, जाएगा किसी शुभ संकल्प के द्वारा। आपने जो कमा लिया है कोई बात नहीं, आप यदि हार जाते हो तो बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये बुरी बात है। किसी गंदी आदत के आप आदी हो गए, आप कहते हैं कि अब मैं ये आदत नहीं छोड़ पाऊंगा। आपने संकल्प लिया सत्संग के द्वारा, सदग्रंथ के द्वारा, किसी संत के द्वारा संकल्प लिया, तो आपको अब आप हार गए फिर से, फिर वही काम, वही गंदी आदत दोहरा लिए, तो आप हार गए। लेकिन हार मत मानना कि मैं नहीं जीत सकता, आप जीत सकते हो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आदमी के अंदर यदि हौसला हो तो आदमी, कहते हैं पंखों से उड़ान नहीं होती, उड़ान होती है हौसले से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस भजन में कह रहे हैं कि तुम आज मानव जीवन में आ चुके हो, गंदी आदत गंदे स्वभाव को जीतने का काम करो। यही है भजन। गाना भजन भजन नहीं है, याद कर लेना भजन भजन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जीवन में पवित्र निर्मल आचरण की तरफ अग्रसर होते जाना है, बढ़ते जाना है, गतिशील होते जाना है, तब आपके जीवन का दुख दूर होगा। साहिब कह रहे, आगे कह रहे हैं, धोबी के घर गधा हुई हो, कटी घास ना पई हो, है ना। धोबी के घर में गधा हो जाओगे तो हरी घास नहीं पाओगे, धोबी बांध देगा गधे को। धोबी के घर गधा हुई हो, कटी घास ना पई हो, लादी लाद आप चढ़ बैठे, ले घाटे पहुँचई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। धोबी क्या करता है, कपड़े को लाद देता है गधा के ऊपर, खुद भी बैठ जाता है खुद भी वहां से भी जब सुखा के लाएगा तो कपड़े लाएगा, खुद बैठेगा। और तुम यही काम ढोते रहना, और ये ढो ही तो रहे हो तुम, आदत बनी है। उस योनि खानी से आए हो कि उसमें जाने की तैयारी कर रहे, तुम जानो। यदि तुम्हारा इसी में मन लगा हुआ है तो तुम आज भी गधा और ऊंट हो, अभी भी तुम मनुष्य गुणों को नहीं अपना पाए। मानुष तेरा गुण बड़ा, तुम्हारे गुण अभी मनुष्य के नहीं आए हैं। साहिब कहते हैं, पक्षी में तो कई कौआ हुई हो, यदि पक्षी बन गए तो कौआ बनोगे। पक्षी में तो कौआ हुई हो, करर करर गोहरई हो, उड़ के जाए मेला पर बैठे, गहरे चोंच लगई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। कौआ बन गए तो काव काव लोग पत्थर मार के, अभी मनुष्य जीवन में आके काव काव कर रहे हो, तो तैयारी कहाँ की है, कौआ बनने की। तुम कौआ बनोगे, इसलिए मीठा बोलने का अभ्यास करो तो शायद कोयल, यदि पक्षी भी बनो तो कम से कम कोयल बनो, कौआ ना बनो। मीठा बोलो, मीठे तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर, कठोरता का त्याग करो। यदि तुम कौआ बन गए तो फिर तुम काव काव चिल्लाओगे और अपनी चोंच कहाँ मारोगे, मेला पर, भ्रिष्टा पर, गंदे सड़े हुए गले हुए मांस पर। कौआ क्या खाता है, तुम आज मांस खाते हो ना, अंडा खाते हो, मछली खाते हो, मुर्गी का भ्रूण खा जाते हो, तो क्या बनोगे, कौआ बनोगे, सुअर बनोगे, और फिर खाते रहना गंदगी को। तो इसलिए साहब कह रहे हैं, ऐसा ना करो, असावधानी ना करो, भजन करो,
भजन अर्थात कर्मों का सुधार, गंदी आदत, गंदा आचरण, गंदे विचारों का त्याग करो, जैसे भी कर सकते हो। नदी में नहा के करो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में जाके करो, कोई दिक्कत नहीं। माला जप के करो, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राम राम, हरिओम, कुछ भी करके करते हो, शर्त यह है कि अपने दोषों का, दुर्गुणों का त्याग करो। इसी के लिए बनाई गई माला, इसी के लिए बनाई गई है नदियों में नहाना, तीर्थों की यात्रा, कथा, भागवत गीता, इसी के लिए बनाए गए। संत महात्मा इसी की प्रेरणा दे रहे हैं। कोई किसी रास्ते से गया, कोई किसी रास्ते से गया, काम लोग लेकिन यही करना है, जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को त्याग देना है, तभी हमारा भजन होगा। सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। कबीर साहब कह रहे तुम सत्य नाम की टेक नहीं लगाते हो। सत्य नाम क्या है? सत्य नाम क्या है? मनुष्य के सत्य स्वरूप चेतन आत्मा का बोध प्राप्त करना और इसी जीवन में माया मोह के धोखे से अपने आप को बचा लेना, दुष्कर्मों को पहचान कर त्याग कर देना, नरक पथ से स्वर्ग पथ की ओर गतिशील हो जाना, यही है सत्य नाम की टेर। सदगुरु सही रास्ता बता रहे हैं, बुला रहे हैं कि आओ भाई, इस रास्ते से चलो। ये स्वर्ग का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, दुख निवृत्ति का रास्ता है। तो सत्य नाम की टेर ना करी हो, मन ही मन पछताई हो। साहिब कहते हैं यदि यह काम सत्य नाम की टेर तुम नहीं सुनते, मोह माया में समय गंवा रहे हो, तो फिर क्या होगा? तुम मन ही मन में पश्चाताप करोगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। संसार की जो वासना रखने वाले जीव हैं, नाना योनियों में देह धारण करके वो भटकते हैं। वासना बना करके जाओगे तो नाना योनियों में भटकना पड़ेगा। जो आज सबकी वासना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसे पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। इसलिए लोग भक्ति, भजन, सत्संग, ध्यान, तपस्या में लीन हैं कि हे प्रभु, इस बार तो आ गए, तो आ गए, अब अगली बार के लिए बीज। कबीर साहब ने यही कहा, जो जग जानऊ जीव ना, जो जानऊ सो जीव, पानी पचाबहूं आपना तो पानी मांगना पीऊ। अब पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम है। तो हम सबको क्या करना है? दोषों का, दुर्गुणों का, विकारों का त्याग, गंदे आचरण का त्याग, गंदी भावना का त्याग, है ना, 10 दोषों का त्याग, गाली निंदा झूठ का त्याग, चोरी हिंसा व्यभिचार का त्याग, ईर्ष्या क्रोध मान छल का त्याग करना है। इस मानव जीवन में हम कर सकते हैं और यह काम करेंगे तभी यह सफल सार्थक होगा, तभी हमारे जीवन से दुखों की निवृत्ति होगी, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, अपने आप की प्राप्ति होगी। तो सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर मार्मिक भजन मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। उम्मीद, आशा, भरोसा है कि आप लोगों को इससे जरूर कुछ प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में सुधार करते हुए शांति, प्रसन्नता एवं मोक्ष की प्राप्ति आप सब कर सकेंगे। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबका आभार व्यक्त करता है। आपकी रुचि को देखते हुए, आपके प्रेम और उत्साह को देखते हुए यह चैनल दिनों दिन आपकी सेवा में संलग्न है। आप इसी प्रकार से प्रेम बनाए रखें और अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाते रहें। हमारी सेवा को आप सफल और सार्थक बनाते रहें। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।